हेलो गाइस, वेलकम टू बाइनरी डोज। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोसेस मैनेजमेंट के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे व्हाट इज प्रोसेस एंड व्हाट इज प्रोसेस स्टेट। पिछले कुछ वीडियो में हमने बात की थी टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की। अब हम फीचर्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के सेक्शन में आ चुके हैं और जिसमें हम सबसे पहले देखने जा रहे हैं प्रोसेस मैनेजमेंट के बारे में। तो सबसे पहले बात करें प्रोसेस की, तो प्रोसेस क्या है? अ प्रोसेस इज अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। जब भी कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है हम उसे क्या बोलेंगे? प्रोसेस बोलेंगे। आप एक म्यूजिक प्लेयर को ऑन करते हैं, वो म्यूजिक प्लेयर एक प्रोसेस बन जाता है फॉर अ कंप्यूटर। एक बात याद रखिएगा, एक प्रोग्राम जो है वो सेकेंडरी मेमोरी में लाया करता है, जबकि एक प्रोसेस है वो प्राइमरी मेमोरी में एग्जीक्यूट होती है। और ये हमने सीखा है कि हमें कुछ भी रन करना हो हमें उसे सेकेंडरी मेमोरी से कॉल करके प्राइमरी मेमोरी में ले जाना पड़ता है। तो हम ये कह सकते हैं कि वो प्रोग्राम जब प्राइमरी मेमोरी के अंदर जाता है तो वो एक प्रोसेस बनकर जाता है। ओके, अ प्रोसेस कैन बी क्रिएटेड, एग्जीक्यूटेड और स्टॉप्ड। एक प्रोसेस को क्रिएट किया जा सकता है, उसे एग्जीक्यूट किया जा सकता है और उसे स्टॉप किया जा सकता है। इट इज अ यूनिट ऑफ वर्क फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम। एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एक प्रोसेस एक यूनिट ऑफ वर्क होता है। अ प्रोग्राम ऑलवेज स्टैटिक एंड डज नॉट हैव एनी स्टेट। प्रोग्राम स्टैटिक होते हैं, उनकी कोई स्टेट नहीं होती, जबकि प्रोसेस की स्टेट होती है जो भी हम आगे देखेंगे। Thus प्रोसेस एंड प्रोग्राम आर टू डिफरेंट एंटिटी। इसलिए प्रोसेस और प्रोग्राम एक एंटिटी नहीं, ये दो एंटिटी होती हैं। To accomplish a task, a process need to access various resources like IO device, CPU, files, etc. किसी भी टास्क को करने के लिए एक प्रोसेस को कई सारे रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है। अब अगर मैं म्यूजिक प्लेयर वाले एग्जाम्पल को लूं, तो अगर मुझे सॉन्ग प्ले करना है, मुझे देखिए क्या क्या चाहिए। मुझे स्पीकर चाहिए, उस प्रोसेस को, उस म्यूजिक प्लेयर को स्पीकर तो चाहिए ना कि कहाँ प्ले करेगा। मुझे सॉन्ग्स की लिस्ट चाहिए जो मुझे फाइल्स के रूप में मिलेगी। मुझे सीपीयू चाहिए जो मेरी पूरी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराएगा। इसके अलावा और भी चीजें मुझे जरूरत पड़ सकती हैं इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए। तो वही बात मैंने यहाँ लिखी है, एक प्रोसेस को कुछ टास्क कंप्लीट करने के लिए रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है। The process management feature of operating system handle allocation of resource to process in an efficient manner। अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो फीचर है ना प्रोसेस मैनेजमेंट, जिसे हम अभी पढ़ रहे हैं, उसी का काम है इन सारे रिसोर्सेज को, प्रोसेस को एलोकेट कराना, मतलब उन्हें सौंपना कि आप इनका यूज कर सकते हैं। प्रोसेस को रिसोर्स कौन एलोकेट कराता है? प्रोसेस मैनेजमेंट का फीचर। मतलब एक तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम ही ये काम करता है और वो एक एफिशिएंट मैनर में ये सारे काम करता है। अब देखिए, हो सकता है कई सारी चीजें होती है। मान लीजिए दो प्रोसेस रन हो रही हैं, उन्हें सेम रिसोर्सेज चाहिए। अब ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि किसको पहले मिलना चाहिए बेस्ड ऑन डिफरेंट शेड्यूलिंग, जो हम आगे देखेंगे शेड्यूलिंग वाले टॉपिक में। तो ये सब डिसीजन भी ऑपरेटिंग सिस्टम लेता है एफिशिएंटली कि सबसे अभी किसे सबसे ज्यादा जरूरत है उसे ही रिसोर्स को एलोकेट कराएगा। This allocation is made during creation और execution of process। ये जो एलोकेशन होता है ना रिसोर्सेज का किसी भी प्रोसेस के लिए, या तो क्रिएशन के टाइम होगा या एग्जीक्यूशन के टाइम होगा। क्रिएशन के टाइम होगा अगर ऑपरेटिंग सिस्टम को पहले से पता होगा कि इस प्रोसेस को रन होने के लिए किन रिसोर्सेज की जरूरत है, और वो रिसोर्सेज अगर फ्रीली अवेलेबल होंगे तो क्रिएशन के टाइम में उन रिसोर्सेज को एलोकेट किया जाएगा। अगर इमरजेंसी में या मिड में पहुंचकर अगर किसी प्रोसेस को किसी रिसोर्स की जरूरत पड़ती है तो उसे हम एग्जीक्यूशन के टाइम एलोकेट किया हुआ रिसोर्स कहते हैं। आफ्टर एग्जीक्यूशन द रिसोर्स आर रिटर्न बैक। और एग्जीक्यूशन के बाद ये प्रोसेस की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने रिसोर्स को रिटर्न कर दे। ओनली वन प्रोसेस कैन यूज पर्टिकुलर रिसोर्स। एक रिसोर्स को एक प्रोसेस ही एक बार में यूज कर सकती है। ऐसा नहीं है कि हम एक ही रिसोर्स को अलग अलग प्रोसेस को बांट दें एक ही समय में, नहीं।
पहले अगर P1 उस रिसोर्स को यूज कर रहा है तो कोई और उस रिसोर्स को यूज नहीं कर सकता है। जब P1 उस रिसोर्स को फ्री करेगा तब कोई और प्रोसेस उस रिसोर्स को यूज कर पाएगा। अब प्रोसेस चेंज इट स्टेट एज इट एग्जीक्यूटेड। प्रोसेस स्टेट क्या होती है? प्रोसेस जैसे जैसे एग्जीक्यूट होती है वो अपनी स्टेट को चेंज करती है। एक प्रोसेस क्रिएशन से टर्मिनेशन तक, मतलब बनने से उसके खत्म होने तक कई सारी स्टेट चेंज करेगी और उन्हीं स्टेट को कहते हैं प्रोसेस स्टेट, जो है न्यू, रेडी, रनिंग, वेटिंग और टर्मिनेटेड। ओके, अब इन्हें देख लेते हैं एक एक करके। न्यू, अगर कोई प्रोसेस अभी हाल ही क्रिएट हुई है तो उसकी स्टेट न्यू होगी। अगर कोई प्रोसेस प्रोसेसर का वेट कर रही है एग्जीक्यूट होने के लिए तो उसकी स्टेट क्या होगी? रेडी। अगर कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है अभी किसी प्रोसेसर के द्वारा, उसकी स्टेट होगी रनिंग। When a process wait for some event to happen, अगर कोई प्रोसेस किसी इनपुट आउटपुट या किसी इवेंट के होने का इंतजार कर रही है कि जब ये इवेंट होगा तभी मैं अपनी कंटिन्यूटी आगे बढ़ाऊंगी, उसे हम कहेंगे वेटिंग स्टेट। और जब प्रोसेस फिनिश हो जाती है तब वो टर्मिनेटेड स्टेट में पहुंच जाती है। When different processes run concurrently, then many problems arise and we need to handle process synchronization, CPU scheduling, communication and deadlock situation that we will look further. देखो, मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट में हम कई प्रोसेस को एक साथ रन करते हैं और कई प्रोसेस कई सारे रिसोर्सेज को कॉल करती हैं, फ्री करती हैं। इनसे कई सारी चीजें हैंडल करने की जरूरत पड़ जाती है एक ऑपरेटिंग सिस्टम को, और इनसे कई सारे क्लैशेस भी होते हैं और हमें उन्हें हैंडल करना पड़ेगा अगर हमें एफिशिएंटली हमारे प्रोग्राम्स को रन करना है, जिन्हें हम आगे अपने वीडियो में कवर करेंगे। अभी कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आना बाकी है, जैसे सीपीयू शेड्यूलिंग, डेडलॉक सिचुएशन, सिंक्रोनाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ये हमारे प्रोसेस मैनेजमेंट को समझने में काफी हेल्प करने वाले हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ। इन नोट्स को एक्सेस कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस कोर्स को एक्सेस कीजिएगा, आई बटन पर लिंक चमक रहा है, और हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।